मैजिकल रिंग। दीवानापुर नाम का एक गांव था। वो जंगल के पास होने के कारण उस गांव के लोग जंगली लोमड़ी, बाघ और कई जंगली जानवरों को लाकर उन्हें पालते थे। कोई नया व्यक्ति उस गांव में आता तो उन जानवरों को उन पर छोड़कर उन्हें डराते थे या सताते थे। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्योंकि वो शहर में जाकर पढ़कर आया था तो उसे ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन प्रकाश ने गांव वालों को बुलाकर, देखिए, आपके इन हरकतों की वजह से हमारे गांव में कोई भी नहीं आता। इसका नतीजा ये है कि हम और सारा गांव को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। आपके बदलने का समय आ गया है। वैसे भी हमारे गांव का असली नाम श्रीरामपुर है। ये सब भूल गए हैं। सब इस गांव को दीवानापुर कहकर ही बुलाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब अपने पास पाल रहे जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ आइए। ये बात सुनकर गांव वालों में से एक, अरे बड़ा आया हमें नसीहत देने वाला, ये शहरी बाबू ये यूं बकवास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने गाँव का तौर तरीके भूल गया है। अरे बाघ के पूंछ देखकर घर के अंदर जाकर छुपने वाले शहरी की तू बढ़ाई कर रहा है। अरे इसके ऊपर छोड़ो भाग को। बस ये बात सुनकर गांव वालों ने अपने अपने जानवर प्रकाश पर छोड़ा। वो एक साथ प्रकाश के ऊपर झपटे। प्रकाश उनसे बचने के लिए भागने लगा और वे जानवर उसका पीछा करने लगे। गांव की सीमा लांघते ही वे सारे बाघ रुक गए। सीमा पार करने के बाद एक बाघ, अरे प्रकाश रुको रुको कहकर आवाज देने लगा। वो आवाज सुनकर प्रकाश रुककर मुड़कर देखा तो उसे उसके सामने एक बाघ दिखाई दिया। ये क्या, तुम इंसानों की तरफ बोल सकते हो? अरे मैं विष्णु हूं कहकर बाघ का खाल उतारा। प्रकाश को उसका दोस्त विष्णु दिखाई दिया। यार मुझे भी शहर ले चल, इन पागलों के बीच में मैं फंस कर रह गया हूँ। मैं इनके साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। ये पागल तो बोटी नोच कर खाने वाले जानवरों को पाल रहे हैं। हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सा जानवर की बलि चढ़ूंगा मैं। ठीक समय पर तुम भगवान बनकर आए हो। 2 दिनों से देख रहा हूँ। मैं समझ गया था कि तुम उन्हें कुछ समझाना चाहते थे। मैं ये भी समझ गया था कि वे तुम्हें भगाएंगे, इसीलिए इस भेष में मैं तेरे पीछे आ गया। चलो अब ये गांव छोड़कर हम शहर में जाकर आराम से रहते हैं। ये सुनकर प्रकाश, अरे यार चाहे कुछ भी हो, वे हैं तो सब अपने गांव वाले। कुछ ना कुछ करके उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। तो फिर चलो जंगल में चलते हैं। वहां रहने वाले साधु जी से मिलना चाहिए। दोनों जंगल की ओर गए। एक पेड़ के नीचे साधु बैठे थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। उनको अपने गांव के बारे में समझाया। ये सुनकर साधु, छोटे लकीर के सामने बड़ा लकीर खींचना चाहिए, तभी वे रास्ते पर आएंगे कहकर अपने हाथ को हिलाया तो एक जादुई रिंग प्रकट हुआ। वो रिंग लेकर विष्णु और प्रकाश दोनों फिर से दीवानापुर लौट गए। उन्हें देखकर गांव वालों में से एक, क्यों रे, अरे सवेरे तो जान हथेली पर लेके भाग रहे थे और ये बाघ के बेस में तेरे पीछे चला गया। अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? ये सुनकर विष्णु प्रकाश से, इन गांव वालों को भड़काने का काम इसी लोकेश का है। पहले इसे ठीक करते हैं। प्रकाश लोकेश से, अरे लोकेश, अब तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें दौड़ाने आए हैं। चलो अगर दम हो तो अब भेजो तुम अपने बाघ को। तब लोकेश ने उन दोनों पर अपने बाघ को छोड़ा। वो बाघ उनकी ओर लपटने वाला था कि दोनों ने एक मैजिकल रिंग को उसके आगे कर दिया। बस वो बाघ एक हाथी में बदल गया। विष्णु उस हाथी से, वो देखो, वो लोकेश ही तुम्हारा मालिक है। तुम्हें भूख लगी है ना, उससे कहो तुम्हें खाना खिलाए। अगर उसने नहीं खिलाया तो उसे तुम गन्ने की तरह चूस कर खा जाओ। ये बात सुनकर हाथी लोकेश के पास गया। उसे देखकर ही लोकेश, बाप रे, ये तो पहाड़ जैसा है, इसे मैं पालूंगा कैसे? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? ये कोई जादू का रिंग है। तुम्हारे जानवर इन पर छोड़ दो, तब इनके अकल ठिकाने आएंगी। तब गांव वालों ने अपने अपने जानवर उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया। वे सारे जानवर हाथी के रूप में बदल गए। सब हैरान होकर देखने लगे। उनके देखते देखते एक हाथी का झुंड बन गया। अब खिलाओ इन्हें खाना या फिर तुम खुद खाना बन जाओ। ये बात सुनकर
लोकेश विष्णु को मारने के लिए आगे आया तो विष्णु ने वो रिंग आगे किया। तब प्रकाश ने उसे भी मैजिकल रिंग के अंदर से निकाल दिया। वो एक गोरिल्ला के रूप में बदल गया। लोकेश को देखकर विष्णु, अरे लोकेश, तू ऐसा और अच्छा लग रहा है यार, तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर लोकेश, मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अच्छी सबक मिली है, अब से मैं जंगली जानवरों को नहीं पालूंगा, मुझे इंसान में बदल दो प्लीज। तब प्रकाश ने लोकेश को फिर से रिंग में से निकाला तो वो इंसान में बदल गया। देखो गांव वालों, दोबारा जंगल के जानवरों को लाकर पालने लगे तो आप लोगों को मैं चींटी और मच्छर में बदल दूंगा, फिर लोकेश और तुम्हें फिर से गोरिल्ला में बदल दूंगा। ये तुम्हारा काम है कि कोई फिर से जंगल से जानवर ना लाए, समझे? समझ गया। तब प्रकाश और विष्णु ने मैजिकल रिंग को देखकर, थैंक यू मैजिकल रिंग। गॉडेस एंड गोल्डन बफेलो। धनुकवाड़ी नाम के गांव में सोनाबाई नाम के देवी का मंदिर था। उस देवी के बहुत सारे आभूषण, मंदिर के कई एकड़ जमीन और भक्तों के दान पेटी में डाले हुए करोड़ों रुपए नकद थे। उस मंदिर की देखरेख और गांव की देखरेख उस मंदिर का धर्मकर्ता ही करता था। हर साल सोनाबाई मंदिर का उत्सव होता था, जिसके अंतर्गत भैंसों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। उस प्रतियोगिता में जिसका भैंसा मंदिर के धर्मकर्ता के भैंसे को हरा देता था, वही अगला धर्मकर्ता नियुक्त किया जाता था। यूं कुछ साल पहले आशुतोष राणा नाम के व्यक्ति उस मंदिर का धर्मकर्ता नियुक्त हुआ। एक दिन भूतपूर्व धर्मकर्ता किशन गोस्वामी अपने बेटे और बेटी के साथ उस मंदिर में आया और देवी का दर्शन करके वापस जा रहा था कि मंदिर का पुजारी, किशन जी, आपसे एक बात करनी है। मंदिर का जो भी कमाई होता है वो सब आशुतोष राणा जी अपने निजी खर्चे के लिए ले जाते हैं और मेरा वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चों के तो खाने के भी लाले पड़े हैं। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ। पर भक्तों का चढ़ावा तो आपको मिलता है ना। यहाँ के आसपास के 10 गाँव के सैकड़ों लोग जो इस मंदिर के दर्शन के लिए तो आते ही हैं, है ना? कहाँ किशन जी, अब जो ये महामारी फैली हुई है, इसके कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव नहीं जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे गांव के लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। कहकर कुछ और बताने वाला था कि एक आदमी, जी हाँ किशन जी, पुजारी जी सच कह रहे हैं, मेरा नाम चेतन है। मैं और मेरे साथ 50 परिवार वाले मंदिर के बाहर फल, फूल और नारियल बेचा करते हैं और गुजारा करते हैं। इस महामारी की वजह से बिना आमदनी के बहुत परेशानी हो रही है। हम ही नहीं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बिना आमदनी के बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। सब एक वक्त खाते हैं और एक वक्त भूखे ही सो जाते हैं। तब किशन गोस्वामी बहुत दुखी हुआ और, आप लोग चिंता ना करो, ये देवी जी ही हमें मार्ग दिखाएंगी। यूं उन्हें आश्वासन देकर वहाँ से अपने बच्चों के साथ चला गया। बाद में कुछ गाँव वालों के साथ मंदिर के धर्मकर्ता और गाँव के मुखिया आशुतोष राणा के पास गया। आशुतोष जी, इस महामारी के कारण कुछ महीनों से बिना कोई आमदनी के अपने मंदिर के पुजारी और कई गांव वाले बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। अपने मंदिर के करोड़ों रुपए गांव वालों को बांटिए और उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। देखिए भूतपूर्व धर्मकर्ता महोदय, मंदिर के धर्मकर्ता और गांव का मुखिया होने के नाते मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। आपकी राय की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब आप जा सकते हैं, ऐसा कहा नाराज होकर। ऐसे ना कहें, लोग तकलीफ में हैं। मंदिर के पैसे गांव वालों के काम आए तो देवी प्रसन्न होंगी, कृपा करके मेरी बात मानिए, यूं उसने विनती की। मंदिर के पैसों को कहाँ उपयोग करना है, धर्मकर्ता होने के नाते मेरी मर्जी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यूं ढीठ बनकर बात करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा जवाब दिया। तब धर्मकर्ता सोच में पड़ गया और अपने आप से, इस बात को अगर आगे नहीं बढ़ाना हो तो किशन जी के लिए एक चुनौती देनी होगी जो वो नहीं कर सकता। यूं मन में सोचकर, देखिए किशन जी, यहाँ बेवजह तमाशा ना करें, इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। एक हफ्ते में सोनाबाई देवी मंदिर की वार्षिक समारोह है ना, उसके अंतर्गत होने वाले भैंसे की प्रतियोगिता में यदि आपका भैंसा मेरे भैंसे से जीत जाए तो आप ही धर्मकर्ता होंगे और तब आप गांव के मुखिया बनेंगे। तब आप मंदिर के पैसे गांव वालों में बांट दीजिए। ये तो अन्याय है, आपका भैंसा मेरे भैंसे से ताकतवर है। मेरा भैंसा अच्छा पौष्टिक आहार देकर तैयार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता।
आशुतोष अपने मन में, तुम स्वीकार नहीं करोगे, ये जानकर ही तो मैंने ये चुनौती दी है। किशन जी, मुझे धर्मकर्ता के अहोदे से कोई नहीं निकाल सकता। इस गांव का धर्मकर्ता और मुखिया मैं ही रहूंगा। इतने में एक गांव वाला किशन जी के पास आया। उन्हें अलग ले जाकर, किशन जी, देवी माँ की कृपा से आशुतोष को मुखिया के पद से हटाने का यही सुनहरा अवसर है। आप चुनौती स्वीकार करें, गाँव वाले आपका समर्थन करेंगे। ठीक है मुखिया जी, मुझे चुनौती स्वीकार है। देखता हूँ कि एक हफ्ते में अपने दुबले पतले भैंसे को तुम तगड़ा भैंसा कैसे बनाते हो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगले दिन किशन अपने हिस्से का भी खाना अपने भैंसे को दिया और इन 4 रोटियों और थोड़े से घास से मेरा भैंसा एक हफ्ते में ताकतवर कैसे बनेगा, यूं चिंता कर रहा था कि तभी गांव वाले अपने अपने हिस्से के भोजन लेकर किशन जी के पास आए। किशन जी, आपके भैंसे को ताकतवर बनाने के लिए हम भी आहार लेकर आए हैं, आप चिंता ना करें। यूं हर एक आदमी हफ्ते भर में भैंसे को रोटी, चावल, सब्जी, फल वगैरह खिलाते रहे। दुबला पतला भैंसा ताकतवर बन गया। सबके मन में उम्मीद जागा कि प्रतियोगिता में किशन जी का भैंसा ही जीतेगा। ये बात जानकर आशुतोष राणा बहुत परेशान हुआ। प्रतियोगिता से एक दिन पहले रात को आशुतोष किशन के भैंसे को चुरा कर ले गया। अगले दिन सवेरे भैंसे को गायब देखकर, आय राम, ये क्या, सब गांव वालों ने अपना भोजन त्याग करके इस भैंसे को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था। अब भैंसा गायब है तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी गांव की देवी उसके सामने प्रकट हुई और, किशन बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे भैंस के बदले में मैं एक सुनहरा भैंसा दे रही हूँ। वो बहुत ताकतवर है, वो प्रतियोगिता बहुत सफलता से जीत जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो। कहकर एक सुनहरा भैंसा उसे देकर देवी अदृश्य हो गई। सोनाबाई मंदिर के सामने आशुतोष राणा के भैंसा और किशन जी के भैंसे के गले में एक एक बड़ा पत्थर बांधा। जो भैंसा अपने गले में बांधे पत्थर के साथ ज्यादा दूरी तक जाएगा वही विजेता होगा, ये घोषणा की गई। आशुतोष के भैंसे के ऊपर आशुतोष सवार था और किशन जी के भैंसे के ऊपर उसके बच्चे बैठे थे। राणा का भैंसा थोड़ी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और फिर थक गया। किशन जी का भैंसा काफी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और विजयी हो गया। विजेता भैंसे पर सवार होकर दोनों बच्चे मंदिर के सामने आए। किशन जी नया धर्मकर्ता नियुक्त किए गए और वो मंदिर के पैसे गांव वालों में बांटा। देवी जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे रही थी।